हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 4 हमारा राजस्थान का। चैप्टर छोटा था इसलिए क्वेश्चन भी कम बने हैं। पहला प्रश्न है, वह बाजार जहां कृषि उपज को खरीदा और बेचा जाता है उसे क्या कहते हैं? कृषि उपज मंडी। नेक्स्ट है, कृषि उपज मंडी बाजार नियमों के आधार पर संचालित होती हैं। जो बाजार नियमों के आधार पर संचालित होगी तो उन्हें विनियमित बाजार कहते हैं। देखिए, कृषि उपज मंडी को विनियमित बाजार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कृषि उपज मंडी बाजार का विनिमय किस समिति द्वारा किया जाता है? कृषि उपज मंडी जो बाजार हैं उसमें विनिमय जो है वह विपणन बाजार समिति करती हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान में राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों की सहायता के लिए मंडी में कौन होते हैं? तो किसान जब अनाज बेचने के लिए मंडी में जाते हैं तो उनकी सहायता के लिए वहां पर आड़तिए होते हैं। नेक्स्ट है, किसानों की उपज को मंडी में बनी अपनी दुकानों पर बेचते हैं। यानी कि किसान जो होते हैं वह मंडी में जाते हैं, वहाँ दुकानें होती हैं, वहाँ पर अपना अनाज बेचते हैं और अपनी आड़त या कमीशन काट कर किसान को, और जो जहाँ किसान मंडी में जिस दुकान पर अपना अनाज बेचते हैं वहाँ पर वो लोग अपनी आड़त या कमीशन काट कर किसान को उचित मूल्य पर भुगतान करते हैं, उन्हें कच्चे आड़तिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, जब किसान कच्चे आड़तियों को अपना अनाज बेचते हैं और जो कच्चे आड़तिये होते हैं वे थोक व्यापारी या मिल वालों के लिए उपज का क्रय करते हैं, उन्हें पक्के आड़तिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, कृषि जिन्सों जैसे कृषि जिन्स के अंतर्गत अनाज हुआ, दलहन, तिलहन, कपास, लघु वनोपज इत्यादि को अधिसूचित क्यों किया जाता है? राज्य में नियमन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान की विश्व प्रसिद्ध मंडियां, यानी कि विश्व में प्रसिद्ध है राजस्थान की मंडियां जो हैं, दो मंडियां हैं, जोधपुर की और कोटा की। जोधपुर मंडी की जो है वह है जीरे के लिए प्रसिद्ध हैं और कोटा की रामगंज मंडी धनिया तथा मेथी के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, कृषि उपज मंडी में किसान को क्रेता नहीं मिलते हैं तब उनकी फसल को किसके द्वारा खरीदा जाता है? जब कृषि उपज मंडी में किसान को खरीदार नहीं मिलते हैं तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल को खरीदा जाता है। नेक्स्ट है, कृषि विपणन किसे कहते हैं? कृषि विपणन क्या है? तो कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी गतिविधियां या सेवाएं आती हैं जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती हैं। कृषि विपणन के अंतर्गत वो सेवाएं या वो गतिविधियां हैं जब कृषि उपज जब खेत में जब फसल खड़ी होती है तो खेत की उपज को वहाँ से काट कर मंडी तक पहुँचाना या उपभोक्ता तक पहुँचाना, उसे हम कृषि विपणन करते हैं। उसके अंतर्गत क्या क्या आता है? परिवहन आ जाएगा, प्रसंस्करण आ जाएगा, भंडारण आ जाएगा, ग्रेडिंग आ जाएगी आदि। नेक्स्ट है, कृषि उपज मंडी किसे कहते हैं? तो कृषि उपज मंडी किसानों की कृषि उपज मंडी के भंडारण और विक्रय के लिए चुने हुए कृषकों की सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त शासी जो बिचौलियों के शोषण से किसान, यानी कि कृषि उपज मंडी में जब हम किसान अनाज बेचने जाता है तो बिचौलियों के शोषण से वह बचता है और तोल और मोल दोनों का किसान हित में कृषि उपज मंडी ध्यान रखती हैं, बिचौलियों से उसे बचाती हैं और कृषि उपज के भंडारण और विक्रय के लिए हम वहाँ स्थान चुन सकते हैं। नेक्स्ट है, गरीबों को उचित मूल्य पर अनाज उपलब्ध करवाना किस प्रणाली के अंतर्गत आता है? गरीब जो होते हैं उन्हें उचित मूल्य पर, यानी कि कम मूल्य पर अनाज उपलब्ध कहाँ करवाया जाता है? कौन सी संस्था करवाती है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS। नेक्स्ट है, चावल, मिट्टी का तेल, गेहूं आदि आवश्यक वस्तुओं को नियंत्रित या उचित कीमतों पर आम आदमी को उपलब्ध करवाना किसके अंतर्गत आता है? जब आपने देखा होगा कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर उचित मूल्य की दुकान होती हैं जहाँ पर चावल मिलता है, मिट्टी का तेल मिलता है, गेहूं आदि, अब तो नमक वगैरह या और भी अन्य वस्तुएं मिलती हैं। तो यह आम आदमी तक पहुंचाना कौन करता है? तो उचित मूल्य की दुकान करती हैं। नेक्स्ट है, उचित मूल्य की दुकानों की संपूर्ण जानकारी व कार्य को संपूर्ण नियमों के अंतर्गत चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? जैसे कि उचित मूल्य की दुकान है, वहाँ पर हम गेहूँ, शक्कर, चावल
और भी अन्य चीज़ अगर वहाँ मिलती है तो हम वहाँ लेने जाते हैं। तो वहाँ पर हम राशन कार्ड लेके जाते हैं या अन्य वहाँ पर जो भी रजिस्टर्ड होते हैं या फिर जो भी लिखा हुआ जो पत्रक होता है या कागजी कार्रवाई होती हैं, वही सारी जिम्मेदारी किसके अंतर्गत आती हैं, यानी कि वो जो नियम होते हैं वह राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, उचित मूल्य की दुकान पर उपभोक्ताओं को पहले जब मशीनें नहीं थी, ये मशीनें नहीं थी तो केवल राशन कार्ड से ही अनाज दे दिया जाता था, लेकिन अब क्या किया जाता है कि वहाँ जाना पड़ता है और बायोमेट्रिक सत्यापन होता है और बायोमेट्रिक सत्यापन के पश्चात राशन की सामग्री मिलती है। तो उस मशीन को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल POS के नाम से जाना जाता है। ये इसलिए ये होने लगा है ताकि भ्रष्टाचार और कालाबाजारी रुक सके। ये आपके इतने ही क्वेश्चन बने थे आज के चैप्टर में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।